नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिफाइड पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अभी एसएससी जो है सीजीएल की वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 17,700 के समथिंग पोस्ट निकाले गए थे। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और एसएससी द्वारा एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है जो आपकी एसएससी एमटीएस की और हवलदार की वैकेंसी है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जो नोटिफिकेशन आपका ये निकाला गया है, नोटिफिकेशन की अगर बात कर ले तो नोटिफिकेशन अभी 27 जून को निकाला गया है। 27 जून को निकाला गया है नोटिफिकेशन। और वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी लगभग आपकी 8,326 पोस्ट रहने वाली है। 8,326 पोस्ट आपकी रहने वाली है एमटीएस और आपकी हवलदार पोस्ट को मिला के। सबसे मेन पॉइंट जो है आपकी, अगर फॉर्म भरने की बात कर ले तो फॉर्म आपका 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 27 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 31 जुलाई तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। और अगर पेमेंट की बात कर ले तो 1 जो है अगस्त तक आपको पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद अगर करेक्शन की बात कर ले तो करेक्शन की भी डेट दी गई है, यानी 16 अगस्त से 17 अगस्त, यानी 2 दिन का आपका करेक्शन दिया जाएगा। अगर हम पेपर की बात कर ले तो पेपर भी अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। टेंटेटिव डेट भी दी गई है, यानी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। पोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो मल्टीटास्किंग की, नॉन टेक्निकल की, स्टाफ की रहने वाली है और हवलदार की पोस्ट रहने वाली है। ये 2 पोस्ट रहने वाली है। वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी में आप देखें एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट रहने वाली है 4,887 पद हैं। और वहीं पे आपकी हवलदार की बात कर ले तो हवलदार की जो पोस्ट है आपकी 3,439 पद दिए गए हैं। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके डिटेल उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी आपकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलती है। तो चलते हैं कुछ और चीज़ें की बात कर रहे हैं। अगर फॉर्म भरने की बात कर ले तो ऑल इंडिया एलिजिबल है, यानी अगर आप भारत के सिटीजन हैं या नेपाल के हैं या भूटान के हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, यानी 1/8/2024 तक आपको आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि एज में कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखें तो आपकी 28 से 25 साल एज रखी गई है और उसके बाद 28 से 27 साल रखी गई है हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए 28 से 25 रखी गई है, हवलदार के लिए 28 से 27 साल रखी गई है। और इसके बाद गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। तो जो छूट आपको मिलेगी आप यहाँ पे देखें तो आपको दिख जाएगी, यानी 5 साल SC ST, 3 साल OBC, 10 साल PWD, यानी ये छूट में भी मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है तो उसको कवर करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लंबा। लगभग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो 80-81 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन इतना कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ। आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये ज़रूरी है, उसको हम बता देते हैं। अगर फॉर्म भरने की बात कर ले तो फॉर्म आपका ऑनलाइन बेस फॉर्म भरा जाएगा। और फीस की बात कर ले तो फीस जो है आपकी लगभग 100 रुपये ही रखी जाती है। लगभग एसएससी के सभी रजिस्ट्रेशन जितने भी होते हैं लगभग 100 रुपये फीस रखी जाती है। तो अगर इसमें कहीं मेंशन जरूर किया गया होगा, अगर आगे मिलता है तो मैं इसको बता दूंगा। अगर बात कर ले क्वालिफिकेशन की तो जो एमटीएस की पोस्ट है या फिर जो आपकी हवलदार की पोस्ट है, दोनों में आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे आपका रहेगा। उसी के बेस पे आपका मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल 10वीं पास के बेस पे आपका जो होने वाला है आपका सिलेक्शन। अगर आप 10वीं पास है तभी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने की बात कर ले तो फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की, जैसे कि अगर आप OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वैलिड आधार कार्ड या फिर एक प्रूफ लगेगा। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपकी 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपीज़ आपकी ये फीस रखी गई है। लेकिन वोमेंस के लिए और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए या ई सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी इन सब के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी OBC, जनरल और WS कैटेगरी के लिए फीस 100 रुपये रखी गई है।
और उसके बाद बात करते हैं, यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आप जब भी फॉर्म भरिए तो आप कंप्लीट फॉर्म भरिए। और विदड्रा करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे, विदड्रा द एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्शन डेट यानी ये मेंशन की गई है करेक्शन डेट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि आप का फॉर्म छूट जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन का चार्जेज है भाई। ये सोचो कि ये देखिए करेक्शन का चार्जेज है कि द कमीशन विल लिव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज 200 फॉर मेकिंग करेक्शन, यानी जितना फीस नहीं है उससे ज़्यादा आपको करेक्शन की फीस रखी गई है। तो आप बहुत ध्यान से आप फॉर्म भरिए। रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो फॉर्म का नीचे फॉर्म भी दिया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है। अब यहाँ पे सेंटर की बात कर ले तो यहाँ पे सेंटर रहने वाला बिहार और उत्तर प्रदेश का ये सेंटर रहने वाला है। उसके बाद नीचे भी आप देखें तो सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। हम चलते हैं थोड़ा फॉर्म को बता दें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जैसे ही आप पहुँचते हैं हम ले चलते हैं आपको फॉर्म के सीधे फॉर्म की तरफ कि फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म को यहाँ पे अगर हम दिखा दें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो OTR प्रोसेस करने का ये आपका OTR प्रोसेस है। और ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि OTR कैसे करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को कैसे OTR करना है। उसके बाद आप OTR करेंगे, ये OTR प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद पहले आप OTR आपको कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट करने के बाद ही आप सेकंड स्टेज में अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका जो स्टार्ट होगा, ये OTR करने के बाद मैं ले चलता हूँ आपको फॉर्म की तरफ कि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो कब कहाँ से भरा जाएगा। अगर आप OTR किए हैं तो आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्म भरने के, यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है। OTR करने के बाद पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर नहीं कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको करना होगा। फिर यहाँ से ये इसकी डिटेल है, उसके बाद आपको ये सब डिटेल पढ़ के उसके बाद फिलअप फॉर्म पे जाएंगे। तो फिलअप फॉर्म के बाद आपके पास ये डिटेल खुल के आएगी, यानी ये सभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आप नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से भरिएगा। आप यहाँ पे एक एक पेज को मैं दिखा दे रहा हूँ, एक एक पेज को ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा और कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप जो है जितनी फीस नहीं है उससे ज़्यादा आपको भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म को भरिए, अच्छे से भरिए, कोई गलती मत करिए। तो ऐसी जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी जॉब आती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। कोई भी जॉब